हेलो दोस्तों, एक बार सारा में स्वागत है। हेलो डियर्स, चलिए 10th क्लास का जो नंबर सिस्टम है इसमें हम लोग कुछ वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, लाइव पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो जितना भी सारा पहला चैप्टर का, देखिए मैथ्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है, उसमें जितने भी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम तो आप लोगों को बता दिए हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि अब हम लोग को जानना है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ HCF और LCM ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि उसमें से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कुछ संख्याएं दी हुई होंगी और ये पूछेगा इनमें से इनका HCF क्या होगा या इनका LCM क्या होगा। ओके, ऐसे दिया जाएगा। और उसके बाद आप लोग को ये भी याद रखना होगा, को प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, इवेन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, हम सब थ्योरी के रूप में आप लोग कॉपी में लिखाए होंगे। उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं याद करेंगे आप लोग तो ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनेगा। लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव हम आप लोग बता रहे हैं। देखिए नंबर सिस्टम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम। हिंदी में क्या कहेंगे, संख्या पद्धति कहेंगे। उसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन जो भी था हम सब आप लोग बता चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग को जानना क्या है, अब हम लोग को जानना है इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में समझना है और जानना है। ठीक है डियर्स, आइए लोग हम बातें करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हम आप लोग बता रहे हैं एक एक करके। चलिए, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है बोला, ठीक है दिखाई दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is a pair of co-prime numbers। ऐसा इतना ही। ओके, अब इसमें ऑप्शन दिया है बुआ 14,35, दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें 18,25, 18,25, एक दिया है 31,93 और एक दिया हुआ 32,62 दिया है। अब ये ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। ओके, ये ऑप्शंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करें कि क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में देखिए इसका मतलब होता है सहअभाज्य संख्या, और आप लोगों को हम देखिए हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हुआ कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या की जोड़ी सहअभाज्य संख्या है। हिंदी वाले इसको लिख लेंगे बुआ कि निम्न संख्या की जोड़ी में कौन सी सहअभाज्य है, कौन सी सहअभाज्य है। हिंदी वाले लिख ले बुआ आप लोग। अब चलिए, अब देखिए को प्राइम नंबर हम आप लोग को बताए हुए थे कि हमेशा 2 गो नंबर रहेगा। ओके, 2 नंबर्स रहेंगे, दोनों नंबर्स कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। हमारे कहने का अर्थ है कि दोनों नंबर किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं होगी। जैसे अगर बात किया जाए कि यहाँ पे 8 और 18 रख लिए, तो 8 और 18, 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, 18 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 18, इसलिए इसे हम लोग को प्राइम नहीं कहेंगे। अगर यहाँ पे हम 11 लिख रहे थे तो 11 और 18 कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 11 को भी काट सके और 18 को भी काट सके, एक एक संख्या, ऐसा नहीं है, तो इसे ना को प्राइम कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14 और 35 है, तो 7 से 14 डिवाइड हो जाएगा और 7 से 35 भी डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 7 से 14 भी कट जाएगा, 7 से 35 भी कट जाएगा, तो ये को प्राइम नहीं होगा। ओके, 18 और 25, 18 और 25 कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे 18 भी कट जाए और 25 भी कट जाए। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके हुआ। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए हुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि a का वैल्यू दिया है 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4, और b का वैल्यू दिया हुआ है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि a का मान दिया इतना
और b का मान दिया इतना, मतलब a और b एक संख्या है जो इतना के बराबर है और इतना के बराबर है। अब ये कह रहा है तो AB का HCF क्या होगा। देखिए a एक संख्या है और b एक संख्या है, a का मान इतना है और b का मान इतना है। अभी कह रहे कि a और b का HCF निकालिए। तो सिंपल में ये देखिए जो सबसे कम पावर वाला होगा ना उसी को HCF में हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या हुआ, HCF निकालना है। HCF निकालना है ना, यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा। चलिए ऑप्शन भी हम यहाँ पे आप बता रहे हैं। A नंबर में क्या है 90, B नंबर में क्या हुआ 180, C नंबर में क्या हुआ 360 और D नंबर में क्या हुआ तब 540 है। अब HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे आप लोग को बता रहे हैं। अगर किसी संख्या का फैक्टर पहले से दिया रहे फैक्टराइज करके तो बस कुछ नहीं देखना, और पावर के रूप में हो तो कुछ नहीं करना है। एकदम ध्यान से देखिए, पावर के रूप में है तो देखेंगे दोनों में कौन है, इसमें भी और इसमें भी। तो इसमें क्या है 2 है, ओके बुआ लोग। और फिर देखिए और इसमें भी क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 और यहाँ पे 2 का पावर 3 है। तो इसमें कौन ज्यादा है, तो 2 का पावर 3 ज्यादा है, तो इसको नहीं लेना है, कम वाले को लेना है। तो 2 का पावर 2 है ना, कम है, तो आप लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना, फिर 3 का पावर 3 इसमें है और 3 का पावर 2 इसमें है। तो 3 का पावर 3 छोटा है कि 3 का पावर 2 छोटा है, तो 3 का पावर 2 ना छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का पावर 2, फिर गुना 5 का पावर 4 है, यहाँ पे 5 का पावर 1 है, तो 5 का पावर 1 ना कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का पावर 1 और इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अब 2 का पावर 2 मतलब 4 होता है, इंटू 3 का स्क्वायर 9 होगा इंटू 5 एकन्ने 5 हो जाएगा। अब देखिए 4 नवा 36 और 36 बचे, ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। 180 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, ये अच्छा से कॉपी पर नोट करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया और HCF ने पूछा है, HCF बराबर क्या होगा, तो लिख देंगे HCF इज इक्वल टू इतना, आ गया बात खत्म। ओके, तो ऐसे पास आना जाता है, जिसका पावर कम होता है ना वो उसी को लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 से कम 2 का पावर 2 ना है, तो 2 का पावर 2 ले लिए हम लोग। 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 ना कम है, तो उसको ले लिए। फिर 5 का पावर 4 है, 5 का पावर 1 है, तो 5 का पावर 1 ना लेंगे हम लोग और फिर सबको गुना कर देंगे, HCF निकल जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत अच्छी बात है। चलिए इरेज कर दूंगा इसको हम। आप लोग ऑब्जेक्टिव नोट कीजिएगा, इस ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, फिर इसमें एक संख्या A दिया है और नहीं इसमें A B C D ये सब नहीं दिया है, सिंपल में कह रहा है कि एक संख्या है जिसका अगर फैक्टर निकाला गया है तो फैक्टर है 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5, कॉमा एक और संख्या है वो दिया 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 और फिर एक और दिया है 2 का पावर 4 गुना 3 गुना 5 का पावर 3 गुना 7। ये संख्या है। अब ये करे कि इसका HCF निकाल देना है। आप लोग HCF निकालिए तो जल्दी बुआ, जल्दी HCF निकाल के कमेंट कीजिए आप लोग क्या होगा, जल्दी। लड्डू कुमारी फास्ट में कमेंट कीजिए क्या आएगा, रिशिता कुमारी जल्दी जल्दी, अनुष्का कुमारी जल्दी कमेंट करो सब, शिवानी ईशानी काजल अनीस राज, जल्दी कमेंट करो सब, रौनक निखिल आदित्य अनुराग एकदम जल्दी फास्ट में। बहुत अच्छा बुआ, सुपर, स्पीड बनाओ सब जल्दी जल्दी। हुआ, बन गया। आइए लोग अब हम बताते हैं। बहुत अच्छा बनाए हैं लोग, सुपर नाइस। हाँ बहुत अच्छा हुआ लोग। आगे देखिए लोग, अब हम इसको बता रहे हैं, चाहे कितना भी संख्या दे दे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है हम लोग को, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। हमें देखना है सब में कौन है। तो यहाँ पे 2 का पावर 3 है, मतलब 2 इसमें भी है,
इसमें है क्या? इसमें भी 2 का पावर 2 है, इसमें भी 2 का पावर 4 है। जब 3 गो संख्या है तो 2 बेस तीनों में आ रहा है, तो देखेंगे सबसे कम किस में है। तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, कम कौन है? तो 2 का पावर 2 कम है, तो हमें HCF निकालना है ना, तो लिखेंगे HCF बराबर 2 का पावर 2 गुना, ओके। फिर यहाँ देखिए 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 और 3 है यहाँ पे, मतलब 3 का पावर 1, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 और 3 का पावर 1, तो कम कौन है? 3 का पावर 1, तो आप लिखेंगे 3 का पावर 1 गुना, फिर 5 का पावर 1, 5 का पावर 2 और 5 का पावर 3, मतलब 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, कम कौन है? तो 5 का पावर 1, तो 5 का पावर 1 लिख लेंगे। 1 नहीं लिखा जाता है, छोड़ देते हैं। अब इसमें कोई भी संख्या नहीं बचा, इसमें एक्स्ट्रा में 7 दे दिया है, तो एक्स्ट्रा में दिया है तो इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, हम लोग HCF में यूज नहीं करेंगे क्योंकि तीनों में ना होना चाहिए। अब इसी को गुना कर देंगे, तो 2 का पावर 2 बराबर 4 गुना, ओके, 3 का 3 हो गया गुना 5 का 5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 4 3 12 25 60, इसका क्या हो जाएगा बुआ? आंसर हो जाएगा, ओके। ऑप्शन इसमें दिया क्या बुआ? ऑप्शन दिया है A बराबर 30, B का मान देखिए, A का मान, A में दिया है 30, B में दिया है 48, C में दिया है 60 और D में दिया है 105, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आंसर होगा बुआ 60 आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी निकाले हम, सिंपल सा बात है। आगे समझ में आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है। कमेंट भी आप लोग बुआ यहाँ पे करते रहेंगे, समझे? सब कोई कमेंट भी यहाँ पे कुछ नहीं तो कुछ करते, कुछ नहीं हम पूछेंगे वही करना है, नहीं तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं कमेंट ना। हाँ चलिए, तो HCF हम बता दिए आप लोग को निकालना कैसे है। अगर ऐसे दिया रहे तो बहुत आसान है निकालना है, जिसका पावर कम होगा उसी को यूज कर लेंगे। लेकिन अगर वही बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में, अगर कह रहा है LCM निकाल दीजिए, तो अब LCM निकालने के लिए कहे तो LCM के लिए एक संख्या दिया है 2 का पावर 3 गुना 3 गुना 5, और एक और संख्या दिया है 2 का पावर 4 गुना 5 का पावर 5 गुना 7। अब ये कह रहा है कि इसमें इसका LCM क्या होगा? LCM निकाल देना है, तो एक काम करेंगे, जो कॉमन है पहले उसको लिख लेते हैं, पावर कम, ओके, HCF में देख लेंगे। लेकिन इसमें क्या करना है? पावर ज़्यादा वाला लिख लीजिए, बात खत्म कीजिए, जिसका पावर ज़्यादा होगा उसी को लिख लेंगे हम लोग। HCF निकालना है तो कम पावर वाला लिखिएगा, LCM निकालना है तो ज़्यादा पावर वाला लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यहाँ पर 2 का पावर 4 है, तो LCM निकालना है तो मैक्सिमम पावर वाले को लिखेंगे, अधिक पावर वाला को। तो 2 का पावर 4 यहाँ पे निकल गया, क्योंकि 2 का पावर 3 से ज़्यादा 2 का पावर 4 होता है ना, लिख लिए। अब इसमें 3 है क्या? इसमें 3 है? नहीं है। इसमें 5 है तो इसमें 5 है। तो देखिए 5 का पावर 1 है, यहाँ पर भी है, 5 का पावर 1 यहाँ पर भी है, तो 1 बराबर है, तो 1 ही को कोई लिखिए 5 गुना। अब जो कॉमन नहीं है उसको लिख लीजिए, 2 लिखिए लिए, 5 लिखिए लिए, 3 बचा तो गुना 3 कर दीजिए। अब इसमें 2 लिखिए लिए, 5 लिखिए लिए, 7 बचा तो यहाँ पे गुना 7 कर देंगे। अब चलिए, तो 2 का पावर 4 ये कितना होगा? ये 16 ना हो जाएगा बुआ, गुना 5 3 15 गुना 7। अब इसमें टोटल इसको इंटू करते हैं बुआ आप लोग, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1680 आ जाएगा। 1680 निकल गया, ऑप्शन में 1680 दिया है, आंसर लगा लीजिएगा आप लोग, ओके। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब, हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको सब बच्चे। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझे? ऑब्जेक्टिव से ही नंबर उठता है। इरेज कर दिया जाए, सबको कॉपी में लिखना है, जैसे से बना रहे हो वैसा वैसे। टोटल कितना क्वेश्चन बता दिए हम? 4 क्वेश्चन आप लोग बता दिए। और उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में याद कीजिए HCF LCM इंटू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, आपको बताए थे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, 5 में दिया हुआ है
HCF ऑफ टू नंबर्स इज 27। मतलब HCF दिया है 27, क्वेश्चन में दिया रहेगा हुआ। HCF कितना दिया है? 27 दिया है। और LCM 162 दिया है। LCM कितना दिया है? 162। और एक संख्या मतलब फर्स्ट नंबर कितना दिया है बुआ? तो फर्स्ट नंबर 54 दिया है, 54 दे दिया है। और उसके बाद सेकंड नंबर आप लोगों को कैलकुलेट कर देना है कि सेकंड नंबर क्या होगा। तो हम आप लोग को थ्योरी में, कोचिंग में ही बताए हुए थे कि HCF इंटू LCM बराबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है। अब जो निकालना है उसको वहीं पे छोड़कर उसके साथ जो है ना उसके दूसरे तरफ भेज देंगे। तो हमें निकालना क्या है? सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर है ये ना हुआ, तो सेकंड नंबर को यहीं पर रहने दीजिए। ये जो पहली संख्या है ना इसको इधर भेज देंगे। अगर मानते हैं कि अगर पहली संख्या निकालना है तो पहली संख्या को यहीं पे छोड़ देंगे, दूसरी संख्या को उधर भेज देंगे। ओके, अगर HCF निकालना है तो HCF को यहीं पे रहने दीजिए, LCM को भेज दीजिए, इधर आ जाकर डिवाइड में होगा। अगर LCM निकालना है तो LCM को रहने दीजिए, HCF को भेज दीजिए, क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो हमें सेकंड नंबर निकालना है तो सेकंड नंबर यहीं पर रहने देंगे, तो ये पहली संख्या इधर भागा में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? HCF गुना LCM बाटा क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। ये किसका वैल्यू निकल जाएगा? सेकंड नंबर का निकल जाएगा। अब HCF कितना दिया है देखिए तो 27 इंटू LCM कितना दिया है देखिए तो बुआ 162 दिया है। अब बटा पहली संख्या कितना दिया है? 54 दिया है। 54 हो गया ना। अब चलिए, अब ये किसका आंसर निकलेगा? तो सेकंड नंबर का निकल जाएगा। अब ये 27 दूनी 54 और 2 से 62 81 मर्तबे में कट जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्या आ जाएगा? सेकंड नंबर इज इक्वल टू 81 ऑप्शन में होगा। सही लगा लीजिएगा लोग। इजी है कि नहीं? तो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूछे जाते हैं और ऐसे ही उसमें आप लोगों को बनाना भी है। रफ के लिए पेज रहेगा, ऐसे निकाल के बनाइएगा आप लोग, समझे? इस तरह से निकाल के बनाते हैं ना तो आंसर पूरा कन्फर्म आएगा। अब अपने मन में हैंग होगा, हो सकता है गलत हो जाए। ओके, अब चलिए लोग, ये हो गया 5 नंबर। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन का, छठा नंबर क्वेश्चन की बात हम ये करते हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है बुआ? 6 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू कितना दे दिया बुआ? तो 1600 दे दिया है। और HCF जो है इसका, HCF इज इक्वल टू 5 दे दिया है। और उसके बाद जो है ना LCM आपको कैलकुलेट कर देना है कि LCM क्या होगा। इसको बनाइए तो आप लोग हुआ, देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीपल दे दिया है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या में गुना करेंगे तो इतना आएगा। और HCF दे दिया है, LCM आपको कैलकुलेट करना है कि LCM क्या होगा। जल्दी बनाइए तो आप लोग, जल्दी हम फास्ट में कमेंट कीजिए आप लोग हुआ। इसमें देख रहे हैं कितने बच्चे बना ले रहे हैं आप सभी बच्चे। राजकुमार, अनीश, रौनक, निखिल, आदित्य, अनुराग, कुंदन, अनमोल, लड्डू, ऋषिता, शिवानी, ज्योति, प्रीति, अन्नू, अनुष्का, ईशानी, एकदम जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। पलक, निराली, फिजा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग बुआ। सानिया मिर्जा, जल्दी कमेंट कीजिए बुआ। बहुत अच्छा हो रहा है ना, एकदम जल्दी निकालिए लो। ठीक, आइए लोग हम बताते हैं। अब यहाँ देखिए, तो देखिए हमेशा याद रखिएगा अगर पहली संख्या दूसरी संख्या LCM HCF की बात आ जाए तो एक एक फॉर्मूले लगेगा। ओके, अगर पहली संख्या निकालने के लिए कहे, चाहे दूसरी संख्या निकालने के लिए कहे, या HCF निकालने के लिए कहे, या चाहे LCM निकालने के लिए कहे, ओके, तब एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। इसको उलट पुलट के भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलिए, अब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का मल्टीपल दिया है 1600,
तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या की जगह पे 1600 नहीं लिख सकते हैं बुआ लोग, बराबर HCF का मान 5 दिया है, गुना LCM का मान तो निकालना ही है यहाँ पे। अब ये 5 इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 1600 बटा 5 बराबर LCM निकल जाएगा ना, इसको भाग देंगे तो 300 सॉरी 300 मर्त में थोड़ा कटेगा बुआ, ये 320 मर्त में कटेगा। ओके, तो यहाँ पे LCM बराबर क्या गया 320, आंसर तो आ गया। देखिए तो कितना जीता, हाँ बुआ सही है आप लोगों का, बहुत अच्छा, सुपर नाइस, ऐसा ही मेहनत आप लोग कीजिए बुआ सब कहीं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, समझे। 6 ऑब्जेक्टिव हम आप लोग बता दिए। अब 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव देखा जाए। अब चलिए इसमें 2 संख्या दिया है, ठीक है। अब इसमें करें कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 मैंने 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। इसका मतलब वह कौन सी अधिकतम संख्या है, हिंदी वाले लिख लीजिए वह कौन सी अधिकतम संख्या है जो 1152 एवं 1664 को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। हिंदी वाले लिख लेंगे बुआ क्वेश्चन, हम बोल रहे हैं वह कौन सी अधिकतम संख्या है जो 1152 एवं 1664 को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। इंग्लिश वाले लिख लेंगे बुआ, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। ओके, अब चलिए अगर अब ऐसे पूछे कि कोई 2 संख्या दिया हो, 3 संख्या दिया हो, 4 संख्या दिया हो, कितना भी संख्या दिया हो, अब ये कहता है कि वह अधिकतम संख्या बताइए, वो सबसे बड़ी संख्या बताइए जो सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। इसका मतलब शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर जो है ना ये कुछ नहीं बचना चाहिए। तो सिंपल बात, HCF निकाल दीजिए। इसका मतलब 1152 एवं 1664 बबुआ, 1664 का HCF निकाल दीजिए। क्या HCF नहीं सिखाया हम आप लोग निकालना, तो HCF निकालिएगा, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ये तो ऑब्जेक्टिव है, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। तो एक काम कीजिए, भाग विधि से निकाल लीजिए। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम क्यों यूज करेंगे, अगर सब्जेक्टिव में आएगा तब उसका यूज करेंगे, जो हम आप लोग बता चुके हैं क्लासरूम में भी और ऑनलाइन भी बता चुके हैं। अब ऑब्जेक्टिव के लिए अब ये कौन मानेगा उतना, सिंपल में जो कम है उससे भाग दे देंगे अधिक वाला में। इसका मतलब 1152 से 1664 में भाग देंगे, 1 मर्त में जाएगा तो 1152 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 6 1 बचेगा, 5 बचेगा, 512, फिर इधर आएगा तो 1152 हो जाएगा। अब ये जाएगा टोटल 2 मर्त में, तो ये हो जाएगा 1024 हो जाएगा हुआ। अभी 12 में से 4 गया, 8 बच गया, 4 में से 2 गया, 2 बच गया, 128 हो गया। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये 512, याद कीजिए क्लास 4 में आप लोग सीखे होंगे, 4 5 6 सब में मिला होगा ये। अब ये जाएगा 3 मर्त में, या कि 4 मर्त में कर दिया जाए, आइए 4 मर्त में किया जाए। तो 8 चौका 32 का 2 हाथ में लगा 3 और 4 दूनी 8 3 11 और 4 कहने 4 1 5, वाह तो एक ही बार में कट गया वो लोग। तो कितना आया 128, आंसर क्या हो जाएगा 128 आंसर हो गया। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए तो ऑब्जेक्टिव में ये इजी हो गया, ऐसे आप बहुत बना चुके हैं, भाग विधि द्वारा ऐसे बहुत इजी हो गया। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो यूक्लिड डिवीजन का यूज आप लोग करना जरूरी है। जो A बराबर BQ प्लस R नहीं लिखा थे, ये आप लोग देना बहुत जरूरी है, उसका नस्बा ये सब्जेक्टिव में बनाएगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इस मेथड से बना लीजिएगा आप। चलिए एक क्वेश्चन ये भी हम आप बता दिए बुआ, क्वेश्चन को बोल दिए थे, अगर कोई इसको नहीं लिखेंगे तो वीडियो अपलोड हो जाएगा ना, तब बैक करके लिख लीजिएगा आप लोग, कॉपी में सब होना चाहिए, पिट फाड़ देंगे मार कर तुम लोग का, समझ देना सब। और हम आप लोगों को बोले थे ना कि फेयर चेक करेंगे, केमिस्ट्री का फेयर, SST का फेयर, सबका फाइनल होना चाहिए, सोमवार को फेयर चेक करेंगे हम। अब आगे क्वेश्चन देखा जाएगा।
देखिए हम अभी बताए हैं कि एग्जैक्टली, ओके, एग्जैक्टली कहे और लार्जेस्ट कहे तो एचसीएफ निकाल लीजिएगा। अगर कहीं कह दे कि रिमाइंडर बच जाता है तब क्या करेंगे? तो सिंपल बात है, जो रिमाइंडर बचने की बात आया है ना, तो संख्या में से जो रिमाइंडर बचा है रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। अगर न्यूनतम पूछे, कम से कम पूछे तो एलसीएम निकाल जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पूछे तो एचसीएफ निकाल दीजिएगा। कितना सिंपल है। अब चलिए अब बात ये करते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द, इंग्लिश में लिख लीजिए वो, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर डैट, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर डैट डिवाइड्स 70 and 125, लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। लिख लिए। अब उसका हिंदी क्या होगा? वह कौन सी संख्या है, सॉरी, वह कौन सी अधिकतम संख्या है जो जिससे 70 एवं 125 में भाग देने पर 5 एवं 8 शेषफल रह जाती है। ओके, हिंदी वाले फिर से बैक करके सुन लीजिएगा, लोग लिख लीजिएगा बुआ। अब चलिए तो देखिए यहाँ पे करें कि एक संख्या 70 है और एक संख्या क्या बुआ 125 है। अब ये कह रहा है कि 70 में से 5 शेषफल बच जाएगा, 125 में से 8 शेषफल बच जाएगा। देखिए पहले कह रहा है कि 70, हम स्टेटमेंट में लिखाएंगे 70 and 125, अभी रिमाइंडर में लिखा है 5 and 8, तो पहली संख्या तो पहला रिमाइंडर, दूसरी संख्या तो दूसरा रिमाइंडर, 5 and 8, तो 5 पहली संख्या के लिए आएगा और 8 दूसरी संख्या के लिए आएगा। अगर रिमाइंडर की बात आएगी तो संख्या में से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे और फाइनली कितना बच गया? तो 70 में से 5 गया 65 और 120 में से 8 गया तो ये कितना बचेगा 117। अब एक संख्या मिला 65 and 117, अब दोनों का एचसीएफ निकाली तो कितना होगा? तो दोनों का एचसीएफ आप लोगों को पता है 13 होता है। आंसर 13 आ गया, 13 आ गया। 13 कैसे आया? तो 65 से हम 117 में भाग देंगे एचसीएफ निकालने के लिए, तो 65 करने 65, अब इसको माइनस करते हैं तो 7 में से 5 गया, 2 बचा है, 11 में 6 गया, 5 गया, 65 फिर यहाँ पे आ गया तो 52 एक करने 52 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 52 यहाँ पे आ जाएगा, तो 13 चौका 52। देखो समझता कितना आसान बारे चोरवा सब। आंसर कितना आ गया 13, ये एचसीएफ हो जाएगा 13, जो हम आंसर पहले ही बता चुके हैं सॉल्यूशन के, समझे। तो जो क्वेश्चन हम बोले हैं उसको लिख लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन ये हो गया, एकदम इजी वे में है। अब चलिए और आगे क्वेश्चन देखा जाए। वो लोग अगला क्वेश्चन अगर बात किया जाए, वाह तुम लोग तो 8 को बता दिए रे। अब चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अब आप लोग बनाना है, इसको लिखेंगे तब हुआ, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर डैट डिवाइड्स 245 and 1029, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हिंदी वाले लिखेंगे बुआ, वह कौन सी अधिकतम संख्या है, वह कौन सी अधिकतम संख्या है जिससे 245 एवं 1029 में भाग देने पर हर अवस्था में 5 शेषफल बचे। अब देखिए यहां पे ये कह रहा है बुआ, आप लोग बनाइए ना, 245 है लौकता, ठीक बा, 245 है और कौन सी है रे, और है 1029, ये दो संख्या है। अब ये कह रहा है 245, 242 लिख दिए तो बहुत अच्छा, ओके, 245 है और 1029 है। अब ये कह रहे हैं कि कौन ऐसी संख्या है, वो भी अधिकतम संख्या, जिससे इसमें भाग देने पर शेषफल, इसमें भी शेषफल 5 बच जाए, इसमें भी शेषफल 5 बच जाए। जल्दी बनाइए तो आप लोग हुआ, सब कोई जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जल्दी कमेंट कीजिए लोग, जितने भी बच्चे हैं। अनुष्का चल जल्दी कमेंट कर, रिशिता, लड्डू कुमारी, सानिया, निखिल, आदित्य, अनुराग,
अनमोल, कुंदन, अरविंद, सुनीता, अंजलि, शिवानी, ईशानी, काजल, मथुरो आवता शंका रहे, यो कमेंट करे शंका। चलिए हुआ कमेंट, बहुत अच्छा, सुपर। अरे कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर को माइनस कीजिए ना, खाली बात खत्म कीजिए ना। तो 245 में से 5 गया 240, 1029 में से 5 गया तो 1024। अब 240 और 1024 दो को संख्या बचा। अब एचसीएफ निकाल लो सब, वही भाग भी दी। यूक्लिड कौन लंबा निकालिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बारे ससुरा सब देखा सन। अरे अब 240 में भाग देंगे कितना में, सॉरी 240 से भाग देंगे 1024 में, कोई मर्त में जाइए हो, 5 मर्त में तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 मर्त में करते हैं तो 4 से हो जाएगा, 4 0 0, 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 और 1 9। माइनस करो संत बुआ, 4 में से 0 गया 4, ये हो जाएगा 6, ये तो खत्म हो गया ना, 64 बची। हाँ अब फिर 240 कर देंगे, ये 4 मर्त में जाएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, अधिक हो जाएगा। 3 मर्त में आप लोग काटिए, 3 चौका 12, 3 चौका 18, 1 19, इसको माइनस करते तो 48 आएगा बुआ। अब 64 यहाँ पे आ जाएगा, 48 से करने 48, कितना बचा, 14 में से 8 गया 6, हाँ 1 16, 48 यहाँ पे आ गया, 16 चौका सॉरी 16 तिहाई 48, कितना आया हो बुआ 16। एचसीएफ यही ना कहलाएगा, आंसर क्या आ गया 16 आ गया। बस कुछ नहीं करना है। अगर अधिकतम संख्या कहे, अगर अधिकतम संख्या कहे निकालने के लिए तो एचसीएफ निकालेगा। अगर रिमाइंडर कह दे तो पहले रिमाइंडर माइनस कीजिए, तो जो नया संख्या आएगा ना उसका एचसीएफ निकालिए, तब जाके सही होगा। चलिए इतना ऑब्जेक्ट तो हो गया, बन गया बुआ। चलिए लोग इसको इरेज कर दी, था प्लस स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। अभी इतनी पानी दो ना, एक नहीं चलते प्यासो लग गई कसन के चलते। हम इतना पढ़ा रहे हैं या ससुरासन सही से नहीं पढ़ रहा है सब, हैं कितना खराब काम बताने के, हमें लुका के पियत ना तो कोनो शराब दिए सुनता हो। चलिए बुआ लोग, इसमें से कोई भाषा श्राप नहीं ना रहा है, नहीं तो उस दिन क्लास में श्राप दिए थे आप लोग तो यहाँ पे हल गया था कांटी, समझे। आई एम पंडित जी, हम वो श्राप देंगे तुम लोगों को, सही में श्राप देंगे। अब चलिए इसमें ये कर रहा है कि अगला क्वेश्चन में ये कर रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कर रहा है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095 बटा 1168 इज, यहाँ पे ये कह रहा है कि 1095 बटा 1168 का सरलतम रूप, ओके यही कह रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक काम करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना है, इसका मतलब इसका सरलतम रूप क्या है। तो देखिए 1095 बटा 1168 पूछ देगा कि इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो काट कूट कर जितना आएगा उतना लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा सरलतम रूप हो जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, बहुत अच्छा से इसको आप लोग नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। ओके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम आप लोग बता दिए। अब एक वीडियो और इस पे ऑब्जेक्टिव पर बनाएंगे, उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रखेंगे। देखिए आरएस अग्रवाल का बुक जिनके पास है, लास्ट में देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया होगा, सभी कोई बना लेंगे। टोटल कितना ऑब्जेक्टिव है 26 ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग सबको ही बना लीजिएगा उसको होमवर्क में। ओके और जिनके पास आरएस अग्रवाल का बुक नहीं है, हम व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाए हैं आप लोगों का उसमें फोटो खींचकर भेज रहे हैं, सभी कोई बनाकर लाएगा। जो नहीं आएगा ना वो हमसे कोचिंग में पूछिएगा लोग, हम आप लोगों को बताएंगे। ओके और एक वीडियो ऑब्जेक्टिव का और आप लोगों को बताएंगे जिसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो एग्जाम में आने की संभावनाएं अधिक रहता है। हर चैप्टर से अप्रोक्स 30 वो ऑब्जेक्टिव हम आप लोग को बताएंगे। ओके वो लोग ठीक है, आज इतना ही रहने दिया जाए और जो लाइव क्लास है आज इतना ही स्टॉप किया जाए, फिर हम लोग अगले दिन यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा सा कुछ धन्यवाद करते हैं लोग। ओके यहाँ पे 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है पूरे मोतिहारी में। अगर यहाँ पे ये देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट नंबर ही आया है, वो भी हमारे कोचिंग से।
2021 में जानते हैं कितना आया था, 98 नंबर हमारे सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में साकिब लाया था। और 2022 में जो है बच्चा वो 93 नंबर लाया था। ओके, और उसके बाद इस साल तो थोड़ा सा नंबर उतना नहीं आया, फिर भी इन्फॉर्मेशन के अनुसार हम बता रहे हैं 91 नंबर आया है, जो अभी तक पूरे मोतिहारी में इस साल हाईएस्ट नंबर आया है। अब देखिए फिर आगे होता क्या है। अभी भी 4 बच्चा का रिजल्ट मेरे पास नहीं आया है, आएगा तो फिर हम कन्फर्म आप लोगों को बताएंगे। ओके, तो आप लोग भी अच्छा से पढ़िए, खूब अच्छा से मन लगा के, ध्यान लगा के, और इधर उधर दिमाग नहीं रखना है, सिंपल में पढ़ाई करना है। ओके, तो आज सवाल का क्वेश्चन हम भेज देंगे, आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिएगा, उसको बना कर आइएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा हमसे पूछिएगा लोग, हम बताएंगे। ओके हुआ।